everyone, this is Anjali, your business studies subject teacher. Today I'm going to continue our chapter number 5, organizing. So let's get started. So yesterday we have discussed about the definition of organizing along with organizing process. Now it's turn for the topic importance of organizing. What are the various benefits and why there is a need to do organizing or arrangement. So here we are going to discuss. So let's get started. So our topic is importance of organizing. It benefits in specialization. हमें पता है कि हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में एक फर्स्ट स्टेप किया था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, विच मीन्स काम को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से काम करने हैं और उसको अमंग द पीपल डिवाइड करना, अमंग द एम्प्लॉयज़ डिवाइड करना, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. तो जब हमने वर्क डिवाइड करना प्रॉपर किया एज पर द क्वालिफिकेशन, हमने वर्क डिवाइड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले पर्सन को, जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है उसको प्रोडक्शन का काम दिया, जो सेल्स में एक्सपर्ट है उसको सेल्स का काम दिया, तो उससे हमारे काम में क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी. एंड स्पेशलाइजेशन का मेन बेनिफिट यही होता है, देयर इज़ अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द लेस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, राइट. सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में. सेकेंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, विच मीन्स ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या करती है, हमें बताती है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, अ पर्सन टू हुम विल रिपोर्ट, राइट. तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु विल रिपोर्ट टू हुम, एवरीथिंग इज क्लियर इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फोर्थ जो पॉइंट है, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, विच मीन्स बॉस कौन है और उसके अंडर काम कौन कर रहा है, स्केलर चेन कौन सा है. तो हर एक हायरार्की शो करता है किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्लियर कट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग की नीड है, जिससे हमें ये क्लियर हो सकता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है. थर्ड पॉइंट इज अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एज वी ऑल नो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के केस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. हर एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले पर्सन को जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि उसकी काम क्या है, वो क्या क्या काम करेगा. मोर ओवर यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ड यूज़ किया गया है. हेयर रिसोर्सेज मे बी अ ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मे बी फिजिकल रिसोर्सेज. तो इसका बेनिफिट ये है कि हम ऑर्गेनाइजिंग में सारे के सारे तीनों के तीनों रिसोर्सेज को कलेक्टिवली इतने अच्छे से कनेक्ट या कोऑर्डिनेट करते हैं, सो दैट कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें और एफिशिएंटली वर्क कर सकें. एंड एफिशिएंटली वर्क करने का मतलब ही ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं. Next is adoption to change. As we all know, in organizing process, in third step we have done the creation of the departmentation. हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम को करने में एक्सपर्ट है. इन केस प्रोडक्शन के लिए कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बड़ी इजीली ऑप्ट कर सकता है, बिकॉज वो क्या है, उस काम को करने में एक्सपर्ट है. थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर उसके स्किल को एनहांस किया जा सकता है. तो हर एक डिपार्टमेंट उस चेंज को इजीली अडॉप्ट कर लेता है. इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है चलाना. काम को इफेक्टिवली, यू कैन से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स को, उनके पर्सन्स को इस तरीके से, उनके एफर्ट्स को इस तरीके से यूनिफाई किया गया है, इस तरीके से हार्मनी कोऑर्डिनेट किया गया है कि हर काम बहुत ही अच्छे से होता है. मोर ओवर हम ऑर्गेनाइजिंग में ये भी रीड करते हैं कि सिमिलर नेचर वाली जो एक्टिविटीज़ है उसको उसकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है. तो जब
हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, जो चलाने का लेवल है, वो भी इम्प्रूव होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को बड़ी इजीली अचीव कर सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एज वी हैव डन एज अ इम्पॉर्टेंस पॉइंट नंबर 1 स्पेशलाइजेशन। अगर यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशन है हर पर्सन अपने काम को करने में एक्सपर्ट है, इट विच मीन्स कि वो हर एक रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा। अगर हर एक रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो कंपनी एक्सपैंड भी कर सकती है और ग्रो भी कर सकती है। कि पहले वो एक ही प्रोडक्ट में डील करी थी, अब वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो एक ही सिटी में काम करी थी, अब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो सकती है बिकॉज वो उनको काम करने का वे पता चल चुका है। नेक्स्ट है 7th डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग का ये भी बेनिफिट है, हम ऑर्गेनाइजिंग इसलिए भी करते हैं सो दैट कि जो पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट होती है। हाउ? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला अडॉप्शन टू चेंज, वो डिफरेंट चेंजेस आते हैं तो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्ट करने वाला है कौन? ये सारे पर्सन्स ही हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ ही हैं। तो एम्प्लॉयज़ को नए नए मैथड सीखने को मिलते हैं, नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या होती है, एनहांस होती है और वो क्रिएटिव वर्क करते हैं। बेसिकली उनका जो पोटेंशियल लेवल है, उनका जो कैलिबर है, वो देखने को मिलता है, तो उनकी डेवलपमेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।